हेलो दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी विजय दत्त क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 105 तक खत्म हो गई थी। आज क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे। पढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, सुनेंगे जरा। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है, एक तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर है और व्यास जो है वो 2 mm का है। इसे पिघलाकर, पिघलाने की बात करता है, आयतन आयतन पे ले आ जाएंगे। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है तो गोले का अर्धव्यास यानी कि अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या बतानी है हमें, उसकी गोले की त्रिज्या बतानी है। सुनो, अब ये ऑप्शन दे रखे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तार की जो लंबाई दे रखी है, लंबाई यानी कि हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 36 मीटर में, और 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं, 100। तो ये कितना हो जाएगा, 36 गुणा 100 सेंटीमीटर, यानी कि 3600 सेंटीमीटर। व्यास की बात करते हैं, उसका जो व्यास दे रखा है, व्यास व्यास दे रखा है, और हम क्या तुरंत यहाँ से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या आधी कर देंगे, यानी 1 mm की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी, 1 mm। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो किससे भाग करना पड़ेगा, इसको 10 से भाग करना पड़ेगा, यानी कितनी आ जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में होगी सारी चीजें, ठीक है। अब मैं तुमको कभी एक तार बताया था, तार किस तरीके का, किस आकृति का होता है, इस तरीके से तब लंबा सा होता है, इस तरीके से फैला हुआ होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब ये तुम देखोगे तो लगभग लगभग किसकी आकृति का होता है, बेलन की आकृति का होता है ना। अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट देखूं तो ये बेलन की आकृति का होता है, यहाँ से यहाँ तक का देखें। इसमें ये हमारे पास सर्कल के आकार की होती है, ये रेडी लंबाई होती है इसकी, है ना। तो ये बेलन की आकृति का, तो इसमें आयतन किसका फॉर्मूला लगता है, बेलन का आयतन का लगता है। तार के अंदर किसका बेलन का, किसके तार के अंदर किसके आयतन का फॉर्मूला लगता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगता है। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो कितना है, पाई की वैल्यू कितने रख देंगे भाई, 22/7। आर आर कितना है इस तार के लिए, 0.1। 2 बार है तो 2 बार रख देंगे, इंटू एच, एच कितना है इसके लिए, 3600। ये बराबर होगा किसके, उस गोले के जो हमें गोला बनाना है। तो उस गोले का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर की क्यूब, आर की क्यूब। अब यहाँ से सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ से सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकालना है हमें, वही निकालनी है। देखो पाई से 22/7 कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 4 से काटेंगे, कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। 3 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 27 बराबर आर की क्यूब। अब क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है, 3, यानी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है यहाँ पे ये रहा। बताओ कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है, बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर उतनी ही त्रिज्या का एक ठोस शंकु बनाया जाता है और शंकु की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। जो त्रिज्या है, त्रिज्या मान लिया हमने, त्रिज्या आर दे रखी है, ठीक है ना। त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। ये दोनों के लिए सेम है, बेलन के लिए भी और उस जो पिघला के गया शंकु उसके लिए भी। तो दोनों सम पिघलाने की बात करता है तो आयतन, अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर के लिए आर ही रखी है हमने, आर स्क्वायर इंटू एच कितनी है उसके लिए, बेलन की हाइट है 6। ये बेलन का आयतन बराबर होना चाहिए शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर दोनों की सेम है, आर दोनों की कैसी है, सेम है, तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमें पता नहीं तो मैंने मान ली उसकी एच, एच ही है, हाइट, हाइट इसकी कितनी है, एच मान ली। अब एच की वैल्यू निकाल लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा भाई, और क्या नजर आ रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 3 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। आगे चलें, कुछ भी नहीं था इस वाले सवाल में। एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यदि इस शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है तो गोले की त्रिज्या बतानी है। तो शंकु का आयतन सीधा फॉर्मूला लगाना है, 1/3, ये इसकी हाइट हो गई, एच की वैल्यू, सॉरी ये इसकी आर की वैल्यू हो गई, तो 1/3 पाई आर, आर कितना है 12, तो 12 गुणा 12, 12 आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना हमारे पास 6। ये बराबर होगा किसके, उस गोले के आयतन के। उसने बोला भी ये गोले का आयतन बराबर है, गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर की क्यूब, और उसकी आर मैंने आर मान ली, उसकी त्रिज्या कितनी मान ली, कैपिटल आर मान ली। बस यहाँ से सोल्व करके आर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। पाई से पाई काट दो, 3 से 3 काट दो, 4 से काट दो 3 बार। और क्या नजर आ रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 4, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2, यानी ये क्यूब रूट में आ जाएगा इधर। अंदर देखो 1 2 3, 3 गुणा 3 इंटू 1 2 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये क्यूब रूट है,
बराबर कैपिटल आर। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, अंदर से 3 3 के जोड़े बनेंगे, एक 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, एक 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, यानी 3 गुना 2 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन बची है और कुछ नहीं है ना। तो ये सब चीजें तुमको करनी है। आगे बढ़े। यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या, यदि शंकु की किसी ऊंचाई और अर्धव्यास यानी त्रिज्या में प्रत्येक में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का, ये कटा हुआ है, अच्छा बस आगे पूछा हुआ, आगे क्या सुनो। तो मैं तुमको अब देखो, ये शंकु की बात कर रहा है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, आर गुणा एच, इसे लिख सकते हैं, है ना, इस वाले पार्ट को। अब इसमें भी वृद्धि कर रहे हैं, इसमें वृद्धि कर रहे हैं, इसमें वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव लगा सकते हैं। फॉर्मूला तुम लगा सकते हो a + b + ab अपॉन में 100। और मैं तुमको बताया एक डायरेक्ट तरीका भी, ये 100 भाई, ये डायरेक्ट तरीका ही बताया। देखो 3 चीजें हैं ये, किसी चीज में 100% की वृद्धि कर रहे हो, यानी कोई चीज, अब कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% ही तो होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें कमी होगी या ज्यादा होगी वो 100 से कंपेरिजन करते हैं। अब 100% की वृद्धि करें तो पहले 100 थी, उसमें 100% की वृद्धि कर दी तो कितनी हो जाएगी 200। ऐसी देखो उसकी ऊंचाई में भी और त्रिज्या में भी, दोनों में काम किया गया। तो ऊंचाई तो ले ली हमने, अब त्रिज्या ले लो, ये 100 से कितनी हो गई, ये भी 200, और ये भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये भी 100 से कितनी हो जाएगी 200। इनकी गुणा इधर लिख दो, इनकी गुणा इधर लिख दो। अभी दो 0 2 0 2 0, ये 2 0 2 0 2 0, इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करोगे 1, इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करोगे 8। ये आता है पहले का, ये आता है बाद का। अगर पहले 1 थी तो अब 8 हो गई, पहले 1 थी तो अब कितनी हो गई 8 हो गई, तो कितनी गुना हो गई 8 गुना हो गई। बस ये पूछा है उसने, कुछ पूछा ही नहीं है। आगे चले। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लकड़ी की ठोस गोले से काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी लकड़ी नष्ट हुई है, ठीक है। उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो गोला है ठोस गोला, उसमें कितनी लकड़ी यूज हुई है। तो गोले का आयतन क्या होता है भाई 4/3 पाई आर की क्यूब। उस लकड़ी का आर कितनी है, त्रिज्या कितनी है, देखो ये गोले की त्रिज्या है, ये उस शंकु की त्रिज्या जो हमें बनाना है, और ये उसकी हाइट है, सॉरी ये हाइट है, ये उसकी देखो आधार का व्यास है ये, तो इसका तुरंत आधा कर देंगे, यानी 9 से क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है ना। तो गोले के लकड़ी कितनी यूज हुई है 4/3 पाई, आर कितनी है उसकी 9, आर की क्यूब यानी 9 गुणा 9 गुणा 9, 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा ये 12 पाई गुना 9 की 9 में करेंगे तो 81, 12 एकम 12 का 2 हासिल गया 1, 12 अट्ठे 96, 96 और 1 97, 972 पाई, इतनी लकड़ी उसमें यूज हुई है। हमने जो शंकु बनाया है उसमें कितनी लकड़ी यूज हुई है हमारी, उसको देख लेते हैं। तो शंकु का आयतन लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है उसका 9, तो 9 गुणा 9 इंटू एच, एच कितनी है उसके लिए 9 है, 3 से काटेंगे कट जाएगा 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 कितना होता है 243, 243 पाई। हमारे पास जो लकड़ी थी वो इतनी थी 972 पाई, हमने जो उसमें से यूज की है वो की है 243 पाई, इतनी यूज की है, तो बाकी की सारी क्या होगी वेस्ट हो गई। अब वेस्ट हुई कितनी है, इसमें से इसे माइनस करो पहले तो 12, देखो 2 में से 3 जाएंगे नहीं तो 12, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 6, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 2 बचेंगे, और 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे, यानी 729 पाई जो लकड़ी है वो खराब हो गई, बेकार चली गई। कितने में से 972 पाई में से इंटू 100%, परसेंट में आंसर बताना है ना, क्योंकि परसेंट में आंसर बताना है, तो कंपैरिजन भी करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 9 से काटेंगे कट जाएगा 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे कट जाएगा 9 एकम 9, ना जाने की 0, 9 अट्ठे 72, 9 से काटेंगे 9 निम 81, 9 से काटेंगे 12 निम में 108, तो क्या आ गया हमारे पास 9/12 इंटू 100, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे ये 25 बार, और 25 थे कितना आ जाएगा 75%, यानी कितनी लकड़ी बर्बाद हुई है हमारी 75% लकड़ी जो है वो बर्बाद हुई है। बताओ कोई दिक्कत, सॉरी 75% लकड़ी बर्बाद हुई है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 111, 111 ही है, इससे पहले वाला कौन सा था भाई 110, कटा हुआ है नंबर इसका, सॉरी 111।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई गई है। इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्याएं ये मतलब 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरी गेंद की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, यही क्वेश्चन सेम घन पे भी आए थे, याद हो तो कुछ घन पे आए थे क्वेश्चन। मैंने तुमको डायरेक्ट तरीका भी बताया था, कैसा कि जो भी तुम्हें जैसे अभी घन किसी भी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे 4/3 पाई तो हमने बाहर ले लिया, अब ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब जो जो त्रिज्याएं हैं वही पहले की त्रिज्या कितनी है 1.5, जिसे मान लिया R1, ये R2 और तीसरे वाले की मान ली R3। इन तीनों को मिला करके यानी R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब, ये मिला करके वो गोला बनेगा, या उसे पिघला करके ये 3 गोले बनेंगे। कितना 4/3 पाई, उसे मान लेते हैं कैपिटल आर की क्यूब, जो बड़ा वाला है, इसे हमने कैपिटल आर मान लिया। ठीक है, यहां से ये 4/3 जो है पूरा पूरा कट जाएगा, 4/3 पाई कट जाएगा। R1 कितना हमारे पास 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम 3/2 लिख सकते हैं भाई, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 3 का आधा 1.5 ही तो होता है। अब इसकी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27/8। R2 कितना हमारे पास 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस R3 हमें पता नहीं है, वो ही हमें निकालनी है, ये बराबर होगी R कैपिटल आर कितनी है हमारे पास 3 की क्यूब कितनी होती है 27। बताओ कोई दिक्कत? संख्या एक तरफ ले जाओ तो R की क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, R3 की क्यूब की वैल्यू देखो 27, देखो 27 तो ये है, 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 27/8। यहाँ इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ लाइन काट के मैं सॉल्व कर देता हूँ। 8 एकम 8, 8 की 19 में गुणा करेंगे, एक सेकेंड, हाँ 8 एकम 8, 8 की 19 में गुणा करेंगे तो कितना आता है भाई 152। 152 और 21 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और ये क्या हो जाएगा R की क्यूब, R3 की क्यूब बराबर हो जाएगा, इसमें से 100 माइनस करेंगे, 152 में से 27 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 125, ऊपर कितना बचेगा 125/8, ये हो जाएगा क्या R की क्यूब, R3 की क्यूब, ये क्यूब जो इधर क्यूब रूट में चला जाएगा, यानी R3 बराबर क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125/8। 125 की क्यूब रूट कितनी होती है 5, और 2 की क्यूब रूट कितनी होती है 2, सॉरी 8 की, और 2 से काटेंगे तो कट जाएगा कितनी बार 2.5 बार, यानी कितना आ जाएगा उसकी 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ जाएगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस ये चीज तुमको याद रखनी है, तीनों त्रिज्याओं का योग बड़ी वाली त्रिज्या के सॉरी तीनों त्रिज्याओं का घन, आयतन है तो इसलिए घन करते हैं, बड़ी वाली त्रिज्या के घन के बराबर होगा, बस वहीं से कोई लॉजिक लग जा रहा है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकुआकार बर्तन में रखने वाले पानी का भार कितना होगा, भार कितना होगा, है ना। अब ये भार की बात क्या आती है, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा उसमें पानी आएगा कितना, तो शंकु का आयतन पता होना चाहिए, है ना भाई। ये शंकुआकार एक बर्तन है मान लो, तो इसमें पहले कितना पानी आएगा, पानी भर लेते हैं, है ना, ये पानी है तो कितना पानी आएगा पहले तो वो देख लेते हैं, फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई कितना है, अच्छा पाई तो पाई की वैल्यू तो 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है 21 सेंटीमीटर गहरा, ये तो एच हो गई, इतना गहरा है यानी ये गहरा है तो ये तो हाइट हो गई, और 16 सेंटीमीटर व्यास है, 16 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या इसकी तुरंत आधी कर देंगे, 8 आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 8, तो आर स्क्वायर इंटू एच कितनी 21, 3 सत्ते 21 से 3 सत्ते 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, ये कितना हो जाएगा 22 गुणा 64। ठीक है, 22 की 22 चौके कितने होते हैं 88, हासिल गए 8, 22 छक्के कितने होते हैं 132, 132 और 8 कितने हो गए 140, 140 सेंटीमीटर की क्यूब, ये आयतन आ गया। अब सुनो, अब यहाँ पर हमसे पूछा उसका पानी का भार कितना होगा, सुनो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, याद रखेंगे 1 किलो बराबर कितना होता है 1000 घन सेंटीमीटर। अब ये किलोग्राम में तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसका मतलब जो हमारा आंसर आया उसको 1000 से भाग कर दो, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 2 3 1 2 3 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1.408 किलोग्राम। ठीक है, 1.480 किलोग्राम, यानी कि ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला जाता है। अब सुनो, जस्ते से बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गया रेडियस, और अर्धगोले को, ठीक है, एक गोला है, अर्धगोला है, कैसा गोला है, अर्धगोला, जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर, ये गोला है, इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, में पिघलाकर, उसे पिघलाया गया है, और 75 सेंटीमीटर ऊंचाई उसकी शंकु की ऊंचाई दे रखी है हमें, उस शंकु की ऊंचाई दे रखी है 75 सेंटीमीटर, इसमें एक ढाल दिया जाता है, इसमें पलट दिया जाता है, तो इस शंकु के आधार की त्रिज्या, इसकी रेडियस हमको बतानी है। अब पिघलाने की बात चल रही तो आयतन बराबर होना चाहिए। अर्धगोले का आयतन शायद तुमको मैं बता चुका हूँ, 2/3, भाई पूरे का क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, तो उसका आधा है तो आधा कर दिया हमने, तो पाई आर की क्यूब, आर कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, ये बराबर होना चाहिए उस किसके, उस शंकु के, तो उस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई, है ना, इसकी हमने त्रिज्या कितनी मान ली, चलो आर मान लेते हैं, तो आर स्क्वायर इंटू एच, बस इसे सोल्व करेंगे। क्या नजर आ रहा है भाई तुम्हें, पाई से पाई कटता हुआ नजर आ रहा है, पेन चेंज करते हैं, 3 से 3 कटता हुआ नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है, 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 25 बार, यहाँ देखो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 6, इसको उठा करके नीचे ले आओ और इसको लिख दो 5 गुणा 5, क्योंकि 5 पंजे 25 हो जाएगा, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो अभी समझ में आएगा, आर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट में आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में चला जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, अंदर से क्या हो जाएंगे भाई, 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, 2 2 के जोड़े, इन दो का जोड़ा बन जाएगा, यानी कितना बन के बाहर आ जाएगा, 2 गुणा इन दोनों का एक जोड़ा बन जाएगा, यानी 6 बट्टे में इन दोनों का भी एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा 5, 2 छिक्के 12/5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे कट जाएगा कितनी बार, 5 दूनी 10, 5.20 सेंटीमीटर, यानी 2.4 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, क्या कह रहा है, एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ये हमने मान लिया ये एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है ना, ये चलो मान लिया ये इस तरीके से बना हुआ है कुछ, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, अच्छा पहले ब्लैक से बनाना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक सेकंड इसे तो मिटा ही देते हैं, फालतू का पानी है, 1 मिनट, है ना, ये गोला बना हुआ है, इसमें जो हमें रेडियस दे रखी है वो दे रखी है कितनी भी, 9 सेंटीमीटर की, ठीक है, हमसे कह रहा है यह बर्तन किसी द्रव से भरा हुआ है और इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा गया है, यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे 2 से भाग, यानी 3/2, अब ये व्यास नहीं ये त्रिज्या है, त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई यानी कि हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो ऐसी कितनी बोतलें भरी जा सकती है, तो भाई आयतन बराबर कर देंगे, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 इंटू पाई आर की क्यूब, आर कितनी है उसकी 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9, क्यूब का मतलब 3 बार लिख दो, ये बराबर होना चाहिए बेलन के आयतन के, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना उसका 3/2, आर 3/2 आर स्क्वायर इंटू एच, और ऐसे हमने मान लिया एन बोतल भरी जाएंगी, एन बोतल भरी जाएंगी, तो इसको सोल्व करेंगे, सुनो जरा क्या दिखाई दे रहा है, पाई से पाई कटता हुआ नजर आ रहा है, 3 3 9 से 9 कटता हुआ नजर आ रहा है, इस 2 दूनी 4 से 4 कटता हुआ नजर आ रहा है, इधर तो सब खत्म, इधर से सॉल्व करना है, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 बार, तो 9 3 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 आ जाएगा, यानी कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं भाई, 54 बोतलें भरी जा सकती है, 54 बोतल भरी जा सकती है, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, अभी सब चीजें सीख चुके, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ सॉरी, ये सब चीजें मैं तुमको पहले बता चुका हूँ किस तरीके से एन निकालते हैं, क्या है सब, है ना, तो अब बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो तुम्हारी कैलकुलेशन अटक रही होगी वो चीज़ देखनी है तुमको, सीख तो चुके तुम, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 115, एक अर्धगोले एक शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर है, एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है, अच्छा ये मान लो एक अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या अगर आर है, तो वहीं वो कह रहा है कि एक शंकु और उसकी त्रिज्या भी क्या है आर ही है, दोनों की त्रिज्या बराबर है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है, यानी इसकी ऊंचाई भी समान, अब इसकी ऊंचाई क्या होती है आर ही होती है, तो इसकी ऊंचाई भी आर ही होगी, ठीक है ना,
तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो वक्र पृष्ठ निकालने पड़ेंगे भाई, वक्र पृष्ठ से वक्र पृष्ठ, ठीक है। अर्धगोले देखो, संपूर्ण गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4πr² होता है। अब ये आधा गोला है तो इसका वक्र पृष्ठ भी आधा हो जाना चाहिए, यानी कितना हो जाएगा 2πr²। तो अर्धगोले का आयतन वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr, r तो इसकी r ही है, r²। रेशियो उस शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु ही तो है, शंकु है, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πrl होता है। अब सुनो, यहाँ पे हमें r पता है, हाइट पता है, रेडियस पता है, हमें l तो पता ही नहीं। l तो ये होती है स्लैंट हाइट। अब इस स्लैंट हाइट में मैंने तुमको कोई रिलेशन बताया है तुमको क्या? तुमने कहा हाँ जी बताया, पाइथागोरस थ्योरम बताइए। क्या बताया है कि l² बराबर होता है r² प्लस h²। अब इसमें हमारी जो h है वो ही r है, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं हम इसको डायरेक्ट, कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी l² बराबर हो जाएगा, एक r 2r, 2r², यानी l बराबर हो जाएगा कितना, √2r। 2r का स्क्वायर तो बहुत बाहर आ जाएगा। l की वैल्यू आ गई √2r, यानी यहाँ पर रख देंगे π√2 और r, और ये वाला r भी तो आएगा भाई, ये तो l की वैल्यू आई है ना, हाँ, इंटू r। 2r से ये 2r कट जाएंगे, ये अलग है भाई, ये कैलकुलेशन अलग है। ये 2r से 2r कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 2:√2। अब ये ऑप्शन में इस तरीके से तो नहीं है, एक काम करो, √2 से यहाँ भाग करो, √2 से यहाँ भाग करो, तो √2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2 रेशियो, यहाँ √2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी √2:1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 116 क्या कह रहा है, धातु की दो गोलाकार गेंदें ए तथा बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है। अब व्यास दुगना है तो इसका मतलब हमने मान लिया त्रिज्या दुगनी है। अगर मान लो ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, इसका मान लो इसकी त्रिज्या मैंने अगर 1 मानी है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई, 2 होगी। ए तथा बी के आयतनों का अनुपात बताना, तो डायरेक्ट बता सकते हो 8:1। मैं तुमको बताया कि अगर इनकी त्रिज्याओं में अनुपात जो है, अगर उनका वर्ग कर देते हैं तो वो जो आता है वो किसका आता है, अगर हम उनका वर्ग कर देते हैं तो वो अनुपात आता है इनके वक्र पृष्ठ का। गोले के लिए बता रहा हूं, अगर हम इन त्रिज्याओं की क्यूब कर देते हैं, r1 की क्यूब, r2 की क्यूब, अगर हम इनकी क्यूब कर देते हैं तो ये किसका रेशियो आता है, ये आयतन का रेशियो आता है। अब ये अपना देखो, ए की जो एक गोला ए है, एक गोला बी है, इसकी जो रेडियस है वो है 2, इसकी जो रेडियस है वो है 1, मानिए ना हमने, इसकी रेडियस कितनी है 1 है। अगर इनके रेडियस में ये रेशियो है तो इनकी जो वॉल्यूम्स में रेशियो होगा वो इनकी क्यूब होगा, यानी 8:1 होगा। ये सब चीजें सिखा चुका हूँ, मुंह जवानी कर सकते हो। आगे बढ़ूंगा मैं तो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 क्या कह रहा है, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला शंकु बनाया जा सके। अब सुनो जरा, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं कर सकते तुम इसको। ये मानो एक शंकु है, ठीक है, नीचे से ये थोड़ा सा गोल है, टोपी क्या कर, अगर मैं इसको यहां से खोल दूं तो यही तो चादर यूज हुई है, ये ऊपर वाली तो चादर यूज हुई है, नीचे थोड़ी यूज होगी। ये जो यूज हो रही है ये तो चादर है, यानी चादर का मतलब क्या हो गया, वो चादर पूछना चाह रहा है, इसका मतलब वो इसका वक्र पृष्ठ पूछना चाह रहा है, वक्र पृष्ठ पूछना चाह रहा है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, πrl, क्या होता है, πrl होता है, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। अब मैं क्योंकि इसको रफ करूंगा, πrl होता है। अब एक चीज देख के बताना, ठीक है। हमें उसकी जिससे ऊंचाई, तो ऊंचाई दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं तुमको बताया है क्या, एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास L नहीं है, H है, R है ना, और हमें चाहिए क्या, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πrl। अब L निकालने के लिए यानी ये पता होनी चाहिए, ठीक है। हाइट तो 24 है, रेडियस कितनी है 7 है, तो L कितनी होगी, ठीक है। अब सुनो, कभी अगर तुमने कभी याद करे हो ट्रिपलेट्स, ठीक है, 2 ट्रिपलेट्स बताता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसे तुम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, वरना तुम्हें 2 ट्रिपलेट्स बताता हूँ।
एक पैरा ट्रिपलेट्स 3 4 5, जिसमें कि ये कर्ण होगा, ये वाली लाइन जो होगी कर्ण होगी, ठीक है। 3 4 5 ये ट्रिपलेट्स तुमको याद कर लेना है। एक 7 और 24 25 जो इस वाले क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। निकालने में सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, और इसको भी याद कर लो। 7 24 25, अगर ये 7 है ये 24 है तो ये 25 होगी, ठीक है। अब निकालते भी है पाइथागोरस थ्योरम से, हम निकाल के भी चेक करते हैं। मैं तुमको बताया पाइथागोरस थ्योरम से कि जो एल स्क्वायर बराबर होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो होता है, यही होता है। एल स्क्वायर बराबर आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 का स्क्वायर करेंगे 49, प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 576। एल स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 6 और 9 15 का 5 हासिल गया 1, 8 4 12 का 2 हासिल गया 1, 5 और 1 6, यानी एल बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 625। अंडर रूट ऑफ 625 की वैल्यू कितनी होती है 25, ठीक है। डायरेक्ट निकल के आ जाएगी, याद करना चाहो याद कर लो, बाकी डायरेक्ट निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से। याद कर लोगे तो टाइम बच जा करेगा, ठीक है। तो हमारे पास एल आ गई, हमें इसमें रख देनी है बस। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी है भाई 7 है, इंटू एल कितना निकाला है तुमने 25 निकाला है। 7 से काटेंगे कट जाएगा, 25 दूनी 50 की 0 हासिल गई 5, 25 दूनी 50 और 5 55 आ जाएगा, यानी 550 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलें। एक शंकु तथा एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है। आधार के क्षेत्रफल समान है इसका मतलब है उनकी रेडियस सेम है, रेडियस जो है उस दोनों की सेम है, किसकी शंकु की और बेलन की, ठीक है। तथा इनके वक्र पृष्ठ भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है। अब हमें सुनो जरा, अब इनके वक्र पृष्ठ समान है तो एक तो बेलन है हमारे पास, बेलन है, सॉरी बेलन है, और एक शंकु है हमारे पास। शंकु की रेडियस अगर r है तो बेलन की रेडियस भी r है, दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है। और इनके वक्र पृष्ठ भी सेम है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल। ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल है भाई। अब वैल्यू पुट कर दो जो जो हमें पता है, देखो पाई से पाई काट दो पहले तो, 2 इंटू रेडियस दोनों की त्रिज्याएं सेम है काट दो। एच हमारे पास शायद दिया हुआ है, यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर है बराबर एल निकालना है तो सीधे सीधे निकल गई भाई, इसमें तो कुछ था भी नहीं। अरे भाई वाह, एल की वैल्यू आ गई 6 मीटर। कुछ करा मैंने इसमें, ये फॉर्मूला है ये आंसर, ये तो कुछ था भी नहीं। नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन नंबर 119 सुनो। धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर छोटे छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं में ढाला गया है। यदि प्रत्येक शंकु की आधार की त्रिज्या ये त्रिज्या तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो ऐसे शंकु की संख्या यानी आयतन बराबर करेंगे। गोले का आयतन, गोले को पिघलाया गया है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, आर कितनी है उसकी 10.5, यानी आर की क्यूब करेंगे तो कितनी बार लिखना पड़ेगा, ये 3 बार लिखना पड़ेगा। 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5, ये बराबर होगा किसके, जिस शंकु में ढाल रहे हैं, शंकु में ढाल रहे हैं। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 इंटू पाई आर की क्यूब, आर सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना है इसका 3.5 इंटू एच कितना है इसका 3। और ऐसे कितने शंकु बन सकते हैं तो n शंकु बन सकते हैं। बस जो चीज पूछता है कितने बन सकते हैं उसी के साथ n लिख देंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 नीचे 3 जीरो बढ़ा दो, 1 2 नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, 35 तिया ये 3 बार कट जाएगा, 35 तिया 105 ये 3 बार कट जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कुछ नजर आ रहा, हाँ इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यानी इधर तो बचा सिर्फ n, इधर बचा हुआ ये सब कुछ। 5 से काटेंगे 21 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा। 21 दूनी 42, 42 तिया कितना होगा 126, 42 तिया कितना हो जाएगा 126, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं था इसमें तो। आ गए भाई 120 क्वेश्चन नंबर, देखो क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास दे रखा है, मैं तुरंत मान लेता हूँ त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 7, तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है हमको 550, तो शंकु का आयतन बताना। शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है पाई
आर एल, वो कितना दे रखा है 550। हमें इसका त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू त्रिज्या यानी 7 इंटू एल निकाल लेते हैं और ये कितना आ जाएगा 550। हमसे पूछा है इसका आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसके लिए हमें एच चाहिएगी। ये शंकु है मान लो, यहाँ पे देखते हैं तो हम यहाँ पे एक एंगल बनता है राइट एंगल ट्राइंगल, ये एच होती है, ये एल होती है, ये आर होती है, और यहाँ पे बस एक बेसिक सा फॉर्मूला पता है कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच निकाल लेंगे तो पहले एल निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए पहले एल कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 से काटेंगे 7 कट जाएगा, 22 से काटेंगे 50 बार कट जाएगा, यानी एल की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम सोचोगे 22 की, सॉरी इसकी वैल्यू 50 आई है, 25 आएगी भाई, 25, 22 22 44, 22 पंजे 110, ये 25 आएगी, सॉरी 25 आ गई। ठीक है, अब जरा तुम सोच के बताओ, अभी मैं जो तुमको ट्रिपलेट याद करा रहा था कि ये तो 25 आया है, ये 7 है, तो मैं तुमको भी कुछ याद कराया है क्या, 7 12 25, सॉरी 7 24 25 याद कराए हम ट्रिपलेट्स, तुमने कहा तो हाँ जी, तो हाइट कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, है ना। नहीं तो तुम इस फॉर्मूले से निकाल के चेक भी कर सकते हो, अब वरना तो याद करो कि अगर रेडियस 7 है तो हाइट 24 है, तो उसकी स्लांट हाइट 25 होगी, 7 12 24, 7 24 25, 7 24 25, ये ट्रिपलेट्स होते हैं, याद कर लेना। ठीक है, चलो एक अभी एक और बताया था 3 4 5, 3 4 5, एक और बता देता हूँ, चलो अभी 2 याद कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। 3 4 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अभी 2 क्वेश्चन में बेशक ये यूज हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 24 25, तो हाइट आ गई हमारे पास 24, इस फॉर्मूले में रख दो बस। ठीक है, फॉर्मूले में रख दो बस, क्या होता है 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर कितनी है हमारे पास 7 है, 7 इंटू 7 इंटू एच, एच कितनी है हमारे पास 25 है, सॉरी एच तो हमारे पास 24 है भाई, एच तो 24 है, 24 24, काट दो, 7 से काटेंगे कट जाएगा, 3 से काटेंगे ये कट जाएगा कितनी बार 8 बार, 8 7 कितना हो जाएगा 56, यानी 22 गुना 56। अब यूनिट डिजिट 2 होनी चाहिए, तो आंसर तो यही होगा। 22 छिक्के कितने होते हैं भाई, 22 छिक्के होते हैं 132 का 2 हासिल गए 3, 22 पंजे कितने होते हैं 110, 110 और 3 कितने हो गए 123, 123, तो 1 2 1 2 3 2 इसका राइट आंसर है 1 2 3 2। बताओ कोई दिक्कत, आगे चलें, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मेरे हिसाब से, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खत्म ही कर देते हैं, अभी चैप्टर खत्म कर देते हैं, काफ़ी दिन हो गए, लगभग साल भर पहले मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। ठीक है ना, अपनी पढ़ाई के लिए खुद की पढ़ाई भी तो जरूरी है चीज़ें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 121, लेकिन अब टेंशन मतलब तुम्हारे भी खत्म कराऊंगा, तुम्हारा भी सिलेक्शन दिला के रहूँगा। ठीक है, हाँ एक सेकंड, अच्छी यहाँ से हटाना पड़ेगा पहले। क्या कह रहा है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, रेत से भरे इस बर्तन को पृथ्वी पर उल्टा लटका कर खाली कर दिया जाता है तथा रेत के एक शंक्वाकार ढेर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि इस ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस आधार की त्रिज्या कितनी है। देखो ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, इमेजिन तो तुमने कर लिया होगा, ये मान लो एक बेलन आकार की बर्तन है, इसमें रेत भरा हुआ है फुल, ठीक है, और इसमें से क्या हो रहा है, रेत जो है वो रिस रहा है यानी निकल रहा है, और जब वो निकल रहा है तो वो कुछ इस तरीके से फैलता चला जाता है, शंकु के आकार का फैलता चला जाता है। तुमने कहा हाँ जी, इस तरीके से फैलता चला जाता है ना, इस तरीके से फैलता हुआ चला जाता है। यहाँ कहीं मान लो ये बेस है, ये कहीं बेस है, ठीक है। अब इस शंकु की जो हमें हाइट तो दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई h दे रखी है, हमें इसकी रेडियस बतानी है, ठीक है। और हमें क्या रखा है, जो बर्तन है वो रेत से भरा हुआ है, तो इसकी जो रेडियस है वो 18 है, और हाइट जो है वो कितनी है 32 है, वो 32 है। तो हमें पता भाई इसमें जो रेत होगा यानी उसका आयतन इस शंकु के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना भाई 18 गुणा 18 इंटू एच, एच कितना हमारे पास 32, ये बराबर होना चाहिए शंकु के आयतन के, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इसे सोल्व करेंगे, पाई से पाई कटता हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो 3 से काटेंगे ये 8 बार कटता हुआ नजर आ रहा है, 8 से काटेंगे ये 4 बार कटता हुआ नजर आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2, इसको भी लिख सकते हैं 9 गुणा 2। तो अब ये देखो ये आ जाएगा 9 गुणा, इस वाले 9 को पहले लिख लो, इन दोनों को एक साथ लिख लो, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2,
ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इधर स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर इधर अंडर रूट में चला जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को, स्क्वायर अंडर रूट में चला जाता है। अंदर से 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, यानी 1 9 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 ये वाला बाहर आ जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18 दूनी 36 आ जाएगा। इसका 36 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी, 36 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत? आगे चलें। 122, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात। अच्छा, ये रेडियस है, ये हाइट है। यदि इसका आयतन 96 घन पाई घन सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी, त्रिज्या ऊंचाई कितनी है? ये एक शंकु है, ये एक शंकु है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है, और ये इसकी स्लांट हाइट है। वो त्रिज्या ऊंचाई स्लांट हाइट ही बतानी है, और स्लांट हाइट का हमें फॉर्मूला पता है, L² बराबर R² प्लस H²। ठीक है, तो R और H दोनों हमें पता होनी चाहिए। 3 4 इस देखो, मैं तुमको एक ट्रिपलेट बताया था, 3 4 5। अभी अगर ये 3 है, ये 4 है, या फिर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी। 5 होगी या फिर 5 का कोई मल्टीपल होगी, तो आंसर तो ये रहा। जिसको ट्रिपलेट्स याद हो जाएंगे उसको उसके आंसर तो डायरेक्ट आ जाएंगे। अब करेंगे कैसे? रेडियस और हाइट में रेशियो दे रखा, तो मैं इनके साथ एक वेरिएबल मान लूंगा x। अब इसका आयतन मुझे दिया हुआ, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² H। वो कितना दे रखा है? 96 पाई। तो 1/3 पाई R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3x, तो 3 का मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 3x। H की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4x बराबर 96 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा भाई, और 1 3 से 1 3 कट जाएगा, और 4 तिया 12, 12 से काटेंगे इसको 96 को, तो ये कट जाएगा 8 बार, यानी 1 2 3 यहाँ हो जाएगा। x की क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2। x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू 2 होती है। तो रेडियस तो हो गई हमारे पास 2 तिया 6, और हाइट जो होगी वो होगी 2 चौक 8। यहाँ रख दो, L² बराबर रेडियस कितनी है? 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, रेडियस और हाइट कितनी है हमारे पास? 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। L² बराबर 36 और 64 कितना हो गया? 100। तो L बराबर कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 100। रूट ऑफ 100 की वैल्यू कितनी होती है? 10। वही शुरुआत में ही बता दिया था किस तरीके से ट्रिपलेट्स की मदद से निकाल सकते हैं। ये ट्रिपलेट्स जो है या तो यही आंसर होते हैं या फिर इनके कोई मल्टीपल। अगर मान लो ये 6 है, ये 8 है, तो 2 की गुणा कर दी तो ये 10 होगा। अगर मान लो ये 15 है, ये 20 है, तो ये 25 होगा। ठीक है, तो उन्हीं की गुणा कर रहे हैं, यानी रहेंगे ये रेशियो, यही रेशियो। बस यही ट्रिपलेट्स का इन्हीं का खेल हो जाता है सब। आगे चले, खत्म कर देंगे चैप्टर, खत्म कर देंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई RL। तो पहले L पता होनी चाहिए। अब L का फॉर्मूला तुमको पता है, L² बराबर R² प्लस H²। मैं बार बार क्यों लिखता हूँ? मैं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आदत आ जाए कि भाई जहाँ जहाँ फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला लिखना है। तो इसका क्या होता है वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला? पहले L निकालेंगे। L का फॉर्मूला क्या होता है? L² बराबर R² प्लस H², क्योंकि पाई RL वक्र पृष्ठ में पाई RL चाहिए, तो रख दो। L² बराबर R ये R कहाँ है? शंकु की ऊंचाई ये H है, और सॉरी शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। एक को त्रिज्या मान लो, इस छोटी वाली को त्रिज्या मान लो, आइए बता त्रिज्या मान लो। ठीक है, तो 8 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 64। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 100। अब ये पक्का पता नहीं है कि मतलब ये चलो करना तो पड़ेगा ही। अब इसके आंसर जो आएगा ना, अच्छा ये त्रियक ऊंचाई है, सॉरी ये त्रियक ऊंचाई है भाई, ये त्रियक ऊंचाई है। अरे यार मैं कुछ और सोच के बैठा था, मैं कह रहा 2 बार हाइट कैसे दे दी? बैक हो रहा है, बिल्कुल बैक हो रहा है। ये जो है ये तो चीज़ तुम बता ही नहीं रहे। ये त्रियक ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई है, इसका मतलब ये L की वैल्यू है, L की वैल्यू है। L की वैल्यू कितनी है? 10 है, यानी कि ये 100 हो जाएगा। बराबर हाइट कितनी है हमारे पास? हाइट है 8, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये R² हो जाएगा। ये उठ करके उधर चला जाएगा तो 36 बचेगा, बराबर R², यानी R की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। रख दो। पाई की वैल्यू इस बार देखो उसने ब्रैकेट में बोली, मैं तुमको कहा था ना अगर उसको कुछ और वैल्यू रखवानी पड़ेगी, यानी 3.14 अगर उसको रखवानी है तो वो ब्रैकेट में देगा, नहीं तो तुमको 22/7 ही रखनी है। अब यहाँ पे दी हुई है तो 3.14 ही रखना। 3.14 पाई
आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6 इंटू एल कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। पॉइंट डाउन नीचे 2 जीरो बढ़ा लो और एक 2 जीरो से 0 काट भी दो। इसकी गुणा कर दो 6 चौक 24 का 4 यूनिट डिजिट 4 आएगी तो यही आंसर है। 6 कम 6 6 2 8 और 6 3 18 और नीचे एक जीरो तो एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा तो यानी 188.4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? आगे चलें। नेक्स्ट, एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है यानी एल की वैल्यू दे रखी है, आपको लिख लेता हूं मैं 2.5 किलोमीटर तथा इसका आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आधार का मतलब क्या होता है, नीचे बेस देखते हैं तो सर्कल का होता है और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वो उसकी वैल्यू दे रखी है 1.54 वर्ग किलोमीटर। पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है, एच बतानी है। सुनो तो क्या यहाँ से मैं कुछ निकाल सकता हूँ, यहाँ से आर निकाल सकते हैं हम। यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर इसको ले सकते हैं 1.54। पॉइंट डाउन नीचे 2 जीरो बढ़ा लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। 22 से काटना चाहो तो काट सकते हो, 7 पर कट जाएगा यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7। ये 7 उठ कर ऊपर पहुंच जाएगा 7/10। तो यानी आर की वैल्यू आ जाएगी, इसे अंडर रूट चढ़ जाएगा तो इसका मतलब है 7 ऊपर से आ जाएगा, नीचे से 10 आ जाएगा। 7/10 आ गई आर की वैल्यू। 7/10 आ गई आर की वैल्यू। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7। ठीक है, वो क्यों लिख रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। एल की वैल्यू तुम्हारे पास 2.5, आर की वैल्यू तुम्हारे पास 0.7 और एक रिलेशन तुमको मैंने बता रखा एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी हमारे पास 2.5। 2.5 का मतलब क्या होता है भाई, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 कर दो, ऐसे करो 25 का स्क्वायर 625 और इस 25 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2.5 इंटू 2.5 1 2 2 अंक पॉइंट लगा देंगे यानी यहाँ आ जाएगा बराबर आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.7। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ऐसे इसमें भी 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा 0.49 प्लस एच स्क्वायर। इसे उठा करके उधर ले जाएंगे यानी 6.25 में से माइनस करेंगे 0.49, यहाँ पे 0 बढ़ा दो माइनस करो। 15 में से 9 गए तो 6 और 11 में से 4 गए तो 7 और 5 में से 1 गया तो 5। ये बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर के। और इसको अंडर रूट में ले जाएंगे तो यानी कितना आ जाएगा 576। 576 का रूट कितना होता है 24 और 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। अंडर रूट से बाहर आते ही आधे अंक हो जाते हैं तो 2.4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। आगे चलेंगे, वीडियो कुछ लंबी भी हो रही तो मुझे फटाफट खत्म भी करने। क्या कह रहा है भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, टाइम वाइम दे रखा है। कह रहा है 5 mm व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप द्वारा पानी 10 मीटर प्रति मिनट की दर से गति से बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है जिसके आधार का व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो कितनी देर में यह बर्तन भर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी करा। ये पाइप है, ठीक है, अभी तुम ही देख के बताओगे मुझे पाइप है। मुझे एक शंकु भरना है तो पहले शंकु का आयतन पता होना चाहिए। शंकुआकार बर्तन भरना है, शंकु का आयतन होता है कितना होता है 1/3 पाई आर। देखो व्यास दे रखा 40 तो आर कितना हो जाएगा 20 गुणा 20 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो गया शंकु का आयतन। ये बराबर होना चाहिए उस पानी के। अब वो पानी है कितना, सुनो व्यास ये mm में दे रखा है 5 mm में, 5 mm में दे रखा है, ये mm में है, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 से भाग कर देंगे। अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया, लेकिन ये मीटर में है तो इन सबको मीटर में चेंज कर लेंगे। इसको भी 100 से भाग कर लेते हैं, इसको भी 100 से भाग कर लेते हैं और इसको भी 100 से भाग कर लेते हैं। अब इसको भी क्या करेंगे हम 100 से भाग करेंगे तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, ये आ गई हमारी, ये व्यास है। अब व्यास का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको आधा करने के लिए 2 से और भाग करना पड़ेगा यानी ये अब त्रिज्या आ गई, ये त्रिज्या आई है उस पाइप की। ठीक है, अब पाइप होता कैसा, बेलन के आकार का होता है तो यानी क्या लगेगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब ये सब लिखना पड़ेगा पाई आर, आर कितना हमारे पास 2 इंटू 1000। अब ये 2 बार लिखना पड़ेगा तो 5/2 इंटू 1000 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब सुनो यहाँ से यहाँ तक की एच, अब ये एच कैसे नापेंगे भाई, पाइप तो कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, एच देखो तो एच असल में है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने तुमको शायद एक बार यूज करा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम। टाइम वो टाइम ही हमको बताना है यानी वो टी की वैल्यू बतानी है, इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, समझ पाए, नहीं समझे तो एक बार और देख लेना इस चीज को।
1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से ये 6 जीरो एकदम साफ हो गई, और 3 से कट जाएगा 8 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, और क्या नज़र आ रहा कटता हुआ, बस यही नज़र आ रहा है। 2 से काट देंगे, इसे काट देंगे 5 बार, 4 चौक 16, 16 चौक के कितना होता है भाई 128, गुणा इस 2 की गुणा कर देंगे, बट्टे में ये 5 उठ के आ जाएगा, 128 दूनी कितना होता है 256, बट्टे में 5, इसको काटेंगे, ये बराबर टी है, टाइम के निकल रहा है, इसको काटेंगे कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, प्लस जो बचेगा सेकंड यानी 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है 51 मिनट, प्लस 1/5 मिनट, 1/5 मिनट का सेकंड में चेंज करेंगे 60 से गुणा, यानी कितना आ जाएगा 12, 51 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा, 51 मिनट 12 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, एक सेकंड, समझ में आया तुमको? ये देखो शंकु के आयतन को, एक सेकंड, शंकु के आयतन को पाइप के आयतन के बराबर रखना है, उसका एरिया, ठीक है ना, इनटू टाइम इनटू स्पीड, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, बस इससे सॉल्व करना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे ठोस गोलों में ढाला गया है, ऐसे प्रत्येक गोले की त्रिज्या बतानी है। तो बस सिंपल है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक ठोस गोला है, तो उसके आयतन क्या होगा 4/3 पाई 10 सेंटीमीटर आर की क्यूब, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, इसे पिघला करके हमें छोटे गोले बनाने, उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, आर कितना उसका, अच्छा प्रत्येक गोले की त्रिज्या बतानी है, आर की क्यूब तो कैपिटल आर मान ली, स्मॉल आर मान लो चाहे तो, और ऐसे कितने गोले बनाने हैं 8 गोले बनाने हैं, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कई बार बता चुके हैं। अब देखो पाई ये कट जाएगा पूरा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या दिखाई दे रहा है, इसको उठा करके नीचे ले आओ, यानी ये हो जाएगा कितना 1000 बट्टे में 8, इधर क्या आ जाएगा आर की क्यूब रूट चला जाएगा इधर, क्यूब रूट में आ जाएगा, इधर से खत्म हो जाएगा। अब क्यूब रूट ऑफ 100 कितना होता है 10, और क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2, 2 से काटेंगे कट जाएगा, कितनी बार आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, बस छोटी सी कैलकुलेशन, कहीं कहीं कैलकुलेशन छोटी भी आएगी, कहीं कहीं बड़ी भी आएगी। आगे चलते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन एक अर्धगोले परिग्रत इस प्रकार है, अर्धगोले के परिग्रत इस प्रकार है कि इसके आधार उभयनिष्ठ हैं। अच्छी है, तो इनके आयतनों का अनुपात हमको बताना है। सुनो अभी किस तरीके से क्वेश्चन कहना चाह रहा है, बस जिसका इसने डायग्राम बना लिया उसका आराम से हो जाएगा। मान लो ये एक अर्धगोला है, पहले एक अर्धगोला बनाया जाएगा, ये एक अर्धगोला है, और इसके परिग्रत एक बर्तन है, सॉरी वो कैसा बेलन के आकार का बर्तन है, ये एक बर्तन है, ये बेलन के आयतन का बर्तन है, ठीक है ना, इसको दूसरे आकार से ले लेते हैं, ये एक बेलन के आकार का बर्तन है जो इसके परिग्रत है, ऊपर से दोनों सेम है। अब वो कह रहा है इन दोनों का जो बेस है वो सेम है, बेस सेम है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या सेम है, रेडियस दोनों के लिए सेम है, और हाइट जो होगी देखो अर्धगोले के लिए तो ये त्रिज्या है, और बेलन के लिए ये हाइट है, यानी r बराबर h है, r बराबर h है, तो बस यहाँ पे रख देना है। लंबवृत्तीय बेलन और अर्धगोला, तो बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के आयतनों का अनुपात बताना है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई r कितने दोनों की सेम है, यानी r² इंटू h की जगह r लिख सकते हैं, r की जगह h लिख सकते हैं, तो h की जगह r लिख दो, चलो h ही रहने दो। रेशियो हमें किसका, उसका गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, पाई से पाई कट जाएगा, r² से एक r² कट जाएगा, यानी क्या क्या आ जाएगा h रेशियो 2/3 r। अब देखो r बराबर h रख सकते हो, h बराबर r रख सकते हो, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो r से h कट जाएगा, ये 3 उठ कर उधर चला जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा, 2:3 या 3:2। अब ये उल्टा क्यों हुआ है इसको देख लेते हैं एक बार। एक लंबवृत्तीय बेलन तथा अर्धगोले के परिग्रत इस प्रकार है कि उनकी उपनिष्ठ है, यहाँ रेशियो उल्टा दिया हुआ है, हालांकि यहाँ पे जो है इन्होंने 3:2 नहीं दिया, लेकिन अगर ऐसा होता तो हमें 3:2 ही मार्क करना होता, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कितना आ जाएगा 2:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। आगे चलते हैं। यदि स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले को समान 4 भागों में विभक्त किया जाता है तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सुनो जरा, अब ये अच्छा क्वेश्चन है।
देखो मान लो ये एक गोला है ना, इस गोले का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr²। अगर मैं इसको बीच में से काटता हूँ, बीच में से काटता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगे भाई, ये ऊपर ऐसा आ जाएगा है ना, और एक ऊपर बन जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, ये इस तरीके से बन जाएंगे। तुमने कहा तो ये एरिया तो है ही हमारे पास जो इसमें है, ये पूरा कवर है इस समय, ये एरिया तो है ही हमारे पास, ये वाला ऊपर वाला। एक बार काटने पर देखो कौन सा एरिया बढ़ गया है, तुम देख पा रहे हो ये जो एरिया है ये बढ़ गया हमारा, ये बढ़ गया है। अब ये है कितना, ये है जी πr², ये भी कितना है πr²। तो एक बार काटने पर कितने 2πr² बढ़ जाता है एक बार गोले को काटने पर। अब हमने गोले को कितने 4 भागों में काटा, अभी 2 भागों में, तो इसको और काटेंगे, मान लो इसको अभी हमने ऐसे काटा है, अब इसको ऐसे और काट देंगे तो 2πr² और बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा ये एरिया 2 4 6 8, तो 8πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8πr², सॉरी 8πr² हो जाएगा, 8πr²। बताओ कोई दिक्कत, आगे चलें। अच्छा क्वेश्चन खत्म। चलो भाई चैप्टर आज हमारे यहाँ खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद है तुमको ये पसंद आया होगा, और कल एक काम करेंगे हम, इसका कल जो बी पार्ट है, इसकी एक्सरसाइज बी है, वो उसको स्टार्ट करते हैं है ना, और कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। चलो तो फिर अब तुमसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।